और आज हमको अतिक्रमी घोषित करके बेदखल किया जा रहा है। 23 तारीख को इनको कोर्ट से रिलीफ मिलती है, उससे पहले आप पूरा ढा रहे हैं इस तरीके सब 6 महीने से कार्रवाई चल रही है। वो तो तारीख पे तारीख पड़ रही है, उसमें कई का नाम ले रहे हैं अभी, लेकिन उनको अनावश्यक तोड़ा जा रहा है। फ्लाईओवर के लिए 13 मीटर आज की पत्रिका में भी खबर है। ये सबको बहुत पहले से नोटिस दिए जा चुके हैं। इनको अतिक्रमण का बता भी देंगे। कईयों के पट्टे, कई को मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजे की जो बात हो रही है, मुआवजा ये है कि ये ज़मीन पीडब्ल्यूडी की, ये खसरा जो है पूरा पीडब्ल्यूडी के ही उसमें है, स्वामित्व में, तो इसलिए ये अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनको मुआवजा नहीं मिला है। एक पेट्रोल पंप है, उसका पट्टे का जो जारी हुआ था, पट्टे की जो बात हो रही है, पट्टा 820 नंबर खसरे का, जो इसका बगल वाला खसरा है, तो जो बगल वाला खसरा है जो लीगल है उस पर पूछ कर ही नहीं रहे। जो 819 नंबर खसरा है पीडब्ल्यूडी का, उसी के अंदर ये कार्रवाई जारी है। और उसके अलावा भी ये लोग, इन लोग काफ़ी इन्होंने कोर्ट की शरण वगैरह भी ली है, तो वहाँ से भी इनका कोई इनको रिलीफ मिला नहीं, क्योंकि जो कार्रवाई है वो पूरी कह रहे हैं कि 23 तारीख को इनको कोर्ट से रिलीफ मिलती है, उससे पहले आप पूरा ढा रहे हैं इस तरीके सब 6 महीने से कार्रवाई चल रही है। वो तो तारीख पे तारीख पड़ रही है, उसमें कई का नाम ले रहे हैं अभी, कोई स्टे किसी कोर्ट से नहीं है। तो पूरा समय दिया गया है। हमने 10 दिन पहले अखबार में भी पूरा पब्लिश करवाया है, और कल भी हमने इनको पूरा 24 घंटे का भी नोटिस दिया था कि आप अपना सामान हटा लें। तो पूरा लीगली, पूरा नियमों के तहत पूरे नोटिस देते हुए कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन कोई कार्रवाई हो रही है। ये 6 महीने से इनको सबको पता है कि ये कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए। पेट्रोल पंप भी उसी खसरे में है, 61 में है बिल्कुल, ये पुराना खसरा जो था उसी में ये है, इसीलिए ये जो है अतिक्रमण की कार्रवाई अच्छा कर रही है। और ये पूरे सीकर शहर ने इसका स्वागत किया है। यहाँ जो लोग थे उनमें भी 1-2 लोगों को छोड़ के सबने इसका स्वागत किया है। सबने खुद ही, आपने देखा, सबने अपना सामान खुद हटा लिया और खुद ही अपने अतिक्रमण हटाने में लोग लगे। और वो बात सर, ये फ्लाईओवर का निर्माण होना है तो विकास से पहले विनाश हो रहा है। कुछ मकानें और दुकानों के लिए फ्लाईओवर के लिए ज़रूरत नहीं थी उनकी कि वो टूटें, लेकिन उनको अनावश्यक तोड़ा जा रहा है। फ्लाईओवर के लिए 13 मीटर आज की पत्रिका में भी खबर है। उन्होंने, पत्रिका वालों ने इंजीनियर से बात करके बताया है कि 13 मीटर ज़मीन चाहिए, 13.5 मीटर, और ऑलरेडी 10 दुकान और 2 मकानों के आगे करीबन 19 मीटर ज़मीन खाली पड़ी थी। फिर भी अगर वो दुकानें तोड़ देते, पीछे का मकान छोड़ देते तो अच्छा रहता। और दूसरा ये करें, ये अतिक्रमण है तो ये ज़मीन मेरे दादाजी ने खरीदी थी 1960 में आनंदी लाल जी बैद से। आनंदी लाल जी बैद को ये ज़मीन गवर्नमेंट ने दी थी मुआवजे में। पुलिस लाइन की ज़मीन आनंद लाल जी बैद की होती थी, वो तो एक्वायर की थी, उसके बदले ये ज़मीन दी थी। तब से यहाँ बस रहे हैं। पहले दादाजी पिताजी रहते थे, फिर मैं 1975 से हम रह रहे हैं यहाँ। तो ना कोई मुआवजा है, ना कोई पुनर्वास है। उसके अलावा हमारे को अतिक्रमी और घोषित कर दिया, जो कि गलत है। आप कुछ मत दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कलंक तो मत लगाओ ना कि अतिक्रमण कर रखा। पैसे देके खरीदी हुई ज़मीन पूर्वजों की, उसको ये कह रहे हैं नहीं ये तो अतिक्रमण है। आप पीछे देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर बना हुआ है, इसके बगल में इस फ्लाईओवर से डबल के लगभग ज़मीन खाली पड़ी थी, उसके बाद भी मकान तोड़े जा रहे हैं। जहाँ तोड़ने चाहिए थे वहाँ तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से दुकानदार ऐसे थे जो यहीं से गुजारा बसर कर रहे थे, गुजर बसर यहीं से, यही थी उनकी रोजी रोटी। आपकी डिमांड क्या है? नहीं, हमारी तो डिमांड यही है कि सभी को पुनर्वास किया जाए, मुआवजा दिया जाए, ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो, पैसे दे दो, जो भी गवर्नमेंट को उचित लगे। सबसे बढ़िया ज़मीन के बदले ज़मीन, सरकारी ज़मीन कहीं भी सीकर में दे दें। प्रशासन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, वो तो अतिक्रमण मान रखा हमारे को। जबकि ये जगह जो है, इधर दिखाओ कैमरा आप, ये पेट्रोल पंप चलता था, ये पेट्रोल पंप की वो बनी हुई है। यहाँ पेट्रोल पंप चलता था सन 1965 से लेके 2002 तक, जब ये पुलिया चालू हो गया तब तक। ये फ्लाईओवर बनने के बाद वो पेट्रोल पंप पे बिक्री बंद हो गई, तो उसने पेट्रोल पंप शिफ्ट कर दिया। ये सारा पंप था, वो पंप का केबिन था पीछे, वो तोड़ रहे हैं, वो पंप का केबिन था। तो यहाँ पेट्रोल पंप में क्या है, एनओसी भी आती है गवर्नमेंट से सारी, उसके बाद ही बनता है। और गवर्नमेंट ने पहले इसको कुछ किया था कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, तो गवर्नमेंट से केस जीता हुआ है। कोर्ट, 2 कोर्टों में ये केस जीता हुआ है, इसके पक्ष में फैसला आया हुआ है। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब ये जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं, इनकी हाईकोर्ट में 23 तारीख है। इनकी भी कोई डिमांड नहीं, ये नहीं कह रहे फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए। कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा फ्लाईओवर ना बने, फ्लाईओवर बनना चाहिए, आमजन की सुविधा हो, मिलनी चाहिए आमजन को। मेरे ख्याल से सरकारी कहीं भी रोड बनो या कुछ भी बनो, ये इतना अतिक्रमण टूट रहा है। राजस्थान में ये पहली जगह है जहाँ किसी ने विरोध नहीं किया, सबने खाली की कि ठीक है फ्लाईओवर बनना चाहिए, लेकिन उसका नाजायज़ फायदा सरकार को नहीं उठाना चाहिए। रेलवे को इन्होंने 10 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए मुआवजा दिया है, तो इनको भी देना चाहिए। बाशिंदा हूँ, अशोक शर्मा मेरा नाम है। 1960 से यहाँ के बाशिंदे हम, और शुरुआत की ज़मीन हमारी ली हुई है, और आज हमको अतिक्रमी घोषित करके बेदखल किया जा रहा है। मेरे रोजी रोटी यहीं है, मेरा रहना यहीं है।
मेरी दुकान यहाँ चल रही थी मेडिकल की, उसको तोड़ दिया गया। सुनाई कहीं हो नहीं रही है। प्रशासन के पास जाते हैं, बोले हम कुछ नहीं जानते, ये हमारी ज़मीन है, आप अतिक्रमी हो, आप बाहर निकलो।